हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया चौधरी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी बाई गुड़िया चौधरी पर। तो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय और जो भारत जो भौतिक प्रदेश है, जैसे संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय। हेडिंग डालेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखेंगे। जो हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिमालय है। कौन सा हिमालय है? तो हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिमालय है। हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिमालय है। दक्षिणतम दक्षिणतम हिमालय है। हिमालय है, कौन सा हिमालय है? तो जो शिवालिक हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिमालय है। और इसे शिवालिक हिमालय को देखेंगे। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम हिमालय है। शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम हिमालय भी है। सबसे नवीनतम हिमालय नवीनतम हिमालय है। देखेंगे जो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन सा रेखा है या कौन सी बिंदु है जो दोनों को अलग करती है। तो मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। फोल्ड के द्वारा अलग होता है। अलग होता है। तो देखेंगे जो शिवालिक हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिमालय है और सबसे नवीनतम हिमालय भी है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। उसका देखेंगे शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है कितनी है। जो देखेंगे ऊंचाई और इसकी चौड़ाई कितनी है। जो शिवालिक हिमालय है, इसकी ऊंचाई 600 से 12 मीटर है। 600 से 1200 मीटर है। शिवालिक की जो ऊंचाई है 600 से 1200 मीटर है। उसके बाद देखेंगे जो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर है। किलोमीटर है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो शिवालिक हिमालय है, उसकी ऊंचाई जो है 600 से 1200 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। तो फिर हम देख लेंगे एक बार मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य इसकी जो घाटी है उसे किस नाम से जानते हैं। देखेंगे मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय,
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य शिवालिक हिमालय के मध्य हिमालय के मध्य स्थित घाटी को मध्य स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है? स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है? जो मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दून। दून के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल के तौर उदाहरण के तौर पे देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे जैसे देहरादून। देहरादून तो एक बार इसको बढ़िया से देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिमालय है। कौन सा हिमालय है? सबसे दक्षिणतम हिमालय है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम हिमालय भी है। इसे हम लोग बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। सबसे नवीनतम या बाह्य हिमालय। हम या बाह्य हिमालय है। उसके बाद देखेंगे मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय से हिमालय जो है मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। जो इसकी ऊंचाई है 600 से 1200 मीटर है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस पर देखेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटी है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दून के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे देहरादून जो शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक संरचना भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर स्वरूप के आधार पर भारत को कुल 6 भागों में बांटा गया है। कुल 6 भागों में बांटा गया है। देखेंगे हम लोग भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कुल 6 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कौन कौन से भाग हैं जो 6 भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे पहले जो है उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है, देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का दूसरा देखेंगे हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र,
तो हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तटीय मैदान। अच्छा नंबर पे आ जाएगा द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो भारत भौतिक जो प्रदेश है भारत के, उसको भौतिक संरचना और धरातल के आधार पर कुल 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और जो द्वीप समूह है, कुल 6 भागों में बांटा गया है। इसको हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। यदि डालेंगे पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। देखेंगे पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। हम लोग छोटा सा मैप बना लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। हम लोग बनाएंगे उत्तर पूर्वी भारत का मैप। इस प्रकार हम लोग देखेंगे भारत का उत्तर पूर्वी भारत का मैप है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो पहाड़ी आएगी डफला पहाड़ी, यहाँ पे मेरी, अबोर, यहाँ पर मिसमी और यहाँ पर है पटकोई भू। अरुणाचल प्रदेश में कुल 5 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटगोई भू। इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें कुल 5 पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो नागालैंड है, नागालैंड में जो पहाड़ी है नागा हिल्स है, नागा एवं कोहिमा हिल्स। कोहिमा हिल्स नागालैंड में 2 पहाड़ियाँ हैं, नागा एवं कोहिमा
कोहिमा हिल्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग मणिपुर। यहाँ पर है मणिपुर जो है, मणिपुर हिल, मणिपुर हिल्स। यहाँ पर एक झील है, मणिपुर में ही एक झील है जिसको लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। लोकटक झील। मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो मणिपुर हिल्स, वहाँ पे एक झील है मणिपुर में, लोकटक झील। उसके बाद एक और पहाड़ी है जिसे लाइमा टोल कहते हैं, लाइमा टोल हिल्स। इसका हम देखेंगे नागालैंड, मणिपुर। गलती हो गया है। हो गया। अब सही हो गया। यहाँ पे नागालैंड है, तो नागालैंड में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो नागा हिल्स एवं कोहिमा हिल्स। यह मणिपुर है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स एवं लाइमा टोल हिल। यहाँ पे एक झील है, लोकटक झील, लोकटक झील। उसका हम लोग देखेंगे मिजोरम। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है? मिजो हिल्स है। देखेंगे मणि मिजोरम में कौन कौन सी हिल है? तो मिजो हिल है। किस नाम से जानते हैं? मिजो हिल, हिल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कौन सी हिल है? त्रिपुरा हिल या त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा हिल्स या पहाड़ी, या पहाड़ी त्रिपुरा हिल्स है। उसके बाद देखेंगे मेघालय। ये हम लोगों का क्या है? मेघालय है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जिसे गारो खासी जयंती के नाम से जानते हैं, गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंतिया, जयंत जयंती। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो खासी जयंती, या 3 पहाड़ियां हैं। इसमें हम लोग देखेंगे असम। असम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो असम में भी कई पहाड़ियां हैं, जैसे मिकिर है, मिकिर, रेगमा, मिकिर हो गया, रेगमा हो गया, बराइल, नीलांचल, नीलांचल। इसका हम देख लेते हैं एक बार। जो सिक्किम है, यहाँ पे हम लोगों का भी पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में कौन सी हिल्स है? टाइगर हिल्स है, टाइगर हिल्स। और यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम कौन सी हिल्स है? माउंट जुपनू, माउंट जुपनू है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो पूर्वांचल हिल्स है, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में
कुल 5 पहाड़ियाँ हैं, जैसे डफला हो गया, मेरी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी, पटगोई-बूम। फिर नागालैंड में देखेंगे नागा हिल्स है और कोहिमा हिल्स है। मणिपुर में मणिपुर एवं लाइमाटोल। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, जिसे लोकटक नाम से जानते हैं। उसके बाद मिजोरम में मिजो हिल्स है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स या पहाड़ी है। उसके बाद मेघालय में देखेंगे गारो खासी जैन के 3 पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद देखेंगे असम में मिकिर है, रेगमा है, बराइल है, नीलांचल है। उसके बाद देखेंगे सिक्किम। सिक्किम में माउंट जोपुनो है और पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है। एक बार हम लोग इसको विस्तार से लिख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी जो हम लोग देखे थे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं देखेंगे। डफला, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटगोई बूम, पटकोई बूम। इस प्रकार हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कुल 5 पहाड़ियाँ हैं। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बूम। उसके बाद देखेंगे हम लोग नागालैंड। नागालैंड की पहाड़ियाँ, इसमें नागा हिल्स है, नागा एवं कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स। नागालैंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नागा एवं कोहिमा हिल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में एक तो था मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स और लाइमाटोल, लाइमाटोल हिल्स, माटोल हिल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिजोरम। मिजोरम की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो हिल्स है। कौन सा हिल्स है, मिजो, मिजो हिल्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है। त्रिपुरा हिल्स है। उसके बाद देख लेते हैं मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। तो हम लोग देख लेते हैं यहीं पे असम। असम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, असम में हो जाएगा मिकिर, मिकिर, रेगमा, बराइल,